नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, आज अपन डिस्कस करेंगे जो आपका रीजनिंग का टॉपिक है। रीजनिंग का टॉपिक पासा या डाइस के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आप सब लोग जानते हैं पासा, आप बचपन में खेल खेलते थे। बस बचपन में आप खेल खेलते थे, उसी खेल का अपन किस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे वो अपन इसका अध्ययन करेंगे। देखो, जो बचपन में आप लूडो खेलते थे उस लूडो के ही को ही आप क्या कहते हैं, पासा। उसमें एक होता है आपका, उसमें 1 से 6 तक की काउंटिंग लिखी हुई होती है। एक घनाकार आकृति का बॉक्स होता है, समघनाकार, मतलब सभी पृष्ठ क्या है उसके समान। उस पे 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिखी हुई होती है। उसके प्रश्न परीक्षा के अंदर किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनका अपन आज अध्ययन करेंगे। देखो, आपको परीक्षा में इस पर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपका क्वेश्चन होगा, ऐसे दे दिया आपको, ऐसा पासा हो गया। यहाँ पे आपको जैसे आपको दे दिया 3, 6 और 5। देखो, इसमें आपसे पूछा जाएगा, जैसे प्रश्न पूछ रहा है, आपको पासा दे दिया ये। इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन होगा, पहला जैसे आ गया, 3 का विपरीत अंक कौन सा होगा। 3 का विपरीत अंक कौन सा होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। अभी बिना पेन कापी करोगे आप इस प्रश्न को। दूसरा आ गया, 5 का विपरीत अंक कौन सा होगा। अगला प्रश्न है, जैसे आपके आ गया, 6 का विपरीत अंक। इस प्रकार के प्रश्न इस पासे के अंदर आपको पूछे जाएंगे। देखो, आपको क्या करना है इस प्रश्न के अंदर। देखो, क्या किसी भी दो पृष्ठों का योग 7 हो रहा है, क्या 7 नहीं हो रहा है। तो आप देखो, 3 लिखा आपने, 6 लिखा और 5 लिखा। अब इसमें इन एक आप बराबर का चिन्ह लगा दोगे, यहाँ 7 7 7, यानी 3 में क्या जोड़ा जाए कि 7 आ गया, आपका 4 हो गया। 6 में क्या जोड़ा जाए, 7 आ गया, 1 हो गया। 5 में क्या जोड़ा जाए कि 7 आ जाए, 2 आ गया। यानी अब आपका जो प्रश्न होगा, यानी 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा, और 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। 6 के विपरीत क्या होगा आपका, 1 होगा, और 1 के विपरीत क्या होगा, 6। 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5। जैसे आपका पहला प्रश्न है, 3 का विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 4। 5 के विपरीत हो गया 2, 6 के विपरीत क्या हो गया, 1। यानी आपको ऐसी संख्या लेनी है कि जैसे 3 में क्या जोड़े कि 7 आ गया, 5 में क्या जोड़े कि क्या आ गया, 7 आ गया, 6 में क्या जोड़े कि क्या आ गया, 7। बस आप वो लिख दो, आपका इक्वेशन सोल्व है। समझ में आ गया होगा सबको। बहुत ही आसान प्रश्न है। ये तो था जिसके अंदर आपको एक पासा दिया हुआ हो। दूसरा प्रश्न है कि आपको 2 पासा दिए हुए हो। ये तो था आपका एक पासा वाला प्रश्न। अगला स्टेप है अपना 2 पासा दिए हुए हो। देखो, 2 पासा मतलब हो गया आपका, ये हो गया। ये 2 पासा आपको दिए हुए हैं। देखो, ये पासा किस कैटेगरी के हैं, ऐसे 2 पासे जिनमें एक अंक समान।
क्या है, एक अंक समान हो। देखो आपने देखा होगा यहाँ 1 6 3 या 2 1, इन दोनों में ओनली एक इसके अंदर भी है और एक इस पासे के अंदर भी है, यानी एक अंक आपका समान है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप किस प्रकार करोगे, बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना, समान वाला अंक लो, यहाँ ले लिया। अब कोई सा भी, चाहे आप इस तरफ लिख लो चाहे आप इस तरफ से लिख लो, दो आपका मन करे उस तरफ से। आपने लिखा 1 3 और 6, लेकिन आपने जैसे इसको इस तरफ क्लॉकवाइज लिया है तो इसमें भी आपको क्या लेना है, क्लॉकवाइज। यदि आप इस पासे में एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो इस पासे में भी क्या लेना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज। यही आपको ध्यान रखना है। तो इसमें लिखा 1 5 और ये लिख दिया। अब देखो कौन सी एक संख्या छूट रही है यहाँ पे, वो लिख दो। जैसे आपका क्या छूट रहा है, 4, तो आपके जो 1 के सामने होगा वो क्या होगा, आपका 4 होगा। 3 के सामने क्या होगा, 3 के सामने आपका 5 हो गया, और 6 के सामने क्या हो गया, 2 हो गया। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। यदि मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखो यानी जो समान वाला है उसकी जगह अपन क्या ले लेंगे कि जो पासे का एक अंक है वो छूट रहा है उसको क्या कहाँ लिख दो, समान वाली जगह। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर अपन। जैसे कई बार प्रश्न संख्या का आ गया, कई बार कलर्स का आ गया। ये आ गया जैसे ऐसे, यहां ले लिया हरा पीला, आपको पहले दिया हुआ होगा कि 6 कलर है, एक पासे में 6 कलर है, 6 रंग है, हरा पीला नीला सलेटी काला और एक लिख दो आसमानी, या पीला लिख दो, पीला आ गया, लाल लिख दो। ये क्या हो गए, 6 कलर हो गए। देखो यहां लिखा हुआ हरा पीला नीला, यहां लिख दिया इसने काला नीला, और आ गया आपका काला नीला और आसमानी नहीं है तो यहां लिख दो लाल। ये प्रश्न आएगा, आपसे पूछ रहा है, प्रश्न पूछ लिया कि नीला के विपरीत कौन सा कलर होगा, नीला, नीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा, कौन सा रंग होगा। देखो प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि नीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा, तो आपको क्या करना है, वही तरीका जिसमें समान दोनों में क्या है, नीला दोनों के अंदर क्या है, समान। तो आप नीला को पकड़ा आपने और क्लॉकवाइज चल गए, तो क्लो नीला पीला और आपका हरा, फिर वही नीला पकड़ा आपने, नीला लाल और हो गया आपका काला। अब यानी जो आपका कलर कौन सा बच रहा है, कलर आपका बच रहा है सलेटी, तो यहां लिख दोगे आप सलेटी। तो आपका जो नीला के सामने विपरीत कौन सा होगा, इसका आंसर हो गया आपका सलेटी। क्या हुआ इसका आंसर, सलेटी। इसका आंसर हो गया आपका सलेटी। अब आपके आ गया अगला प्रश्न। जैसे इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे, बस आपको जो मैं बता रहा हूं वो ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। आप कभी भी आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा। मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं कि इसको अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को फायदा मिल सके। देखो अगला ले रहे एक पासे पर ए बी सी डी ई एफ अंकित है। अब आपको बोल देगा पासे का स्थिति। देखो मैं पासा बना देता हूं, यानी अपन को एक टाइम पे 3 पृष्ठ दिखाई देते हैं। कितने पृष्ठ दिखाई देते हैं, 3 पृष्ठ अपन को एक समय दिखाई देते हैं इस पासे में।
ये हो गया। यहां लिखा जैसे आपने ए बी और डी लिख दिए, यहां लिख दोगे आप ई डी और सी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बी के सामने क्या होगा, बी के विपरीत क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बी के विपरीत क्या होगा। देखो ए लिखा अपन ने, पहले तो कॉमन कौन सा है, कॉमन दोनों में डी कॉमन है, तो डी लिखा, डी क्लॉकवाइज ले लिया, डी ए और बी। यहां लिखेंगे डी सी और ई, यानी कौन सा अक्षर छूट रहा है आपके, एफ छूट रहा है, सीधे क्या लिख दिया एफ, यानी जो डी के विपरीत होगा वो क्या होगा आपका एफ होगा, ए के विपरीत क्या होगा आपका सी होगा, बी के विपरीत क्या होगा आपका ई होगा। इस अब आपको जो भी क्वेश्चन पूछे, चाहे ई के विपरीत पूछे, चाहे आपसे सी के विपरीत पूछे, चाहे आप एफ के विपरीत पूछे, चाहे डी के विपरीत पूछे, चाहे ए के विपरीत, चाहे बी के विपरीत, आप इसको आसानी से कर सकते हो। अब ये तो थे दो, कई बार एग्जाम में तीन डायग्राम भी आपको दे सकते हैं पासे की, तो उनमें किस प्रकार आपको करना है। देखो तीन डायग्राम भी आपको पासे के अंदर दिया जा सकता है। ये हो गया, तीन डायग्राम भी आपको परीक्षा के अंदर दिया हो सकता है। देखो ये आ गया आपका तीन पासे। अब आपको क्या करना है कि तीन डायग्राम आपको दिए हुए हैं, मैंने आपको एक ही ट्रिक बताई, सबसे पहले आपको उनको लेना है जिनके अंदर कॉमन संख्या एक हो। अधिकतर विद्यार्थी क्या जैसे ले लेंगे इसको और इसको ले लिया, देखो यहाँ पे एक कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है चार, इधर भी एक और चार कॉमन है, तो आपको ये नहीं लेना है। जैसे ये दोनों पासे लिए, इन दोनों में क्या कॉमन है आपके ओनली 6 कॉमन है, तो जो सिंगल कॉमन है उसी इन दो पासों को ले लो आप, तीन की आवश्यकता ही नहीं है आपको। तो दोनों शुरुआत वाले दो को ले लिया, तो आपने कॉमन क्या है इनके अंदर 6, तो आप लिखोगे 6, फिर लिख दिया आपने 4, फिर लिख दिया 1, अब लिखा 6 3 और 5, यानी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं अपन, तो लिख दिया। देखो एक संख्या कौन सी छुट्टी है आपकी 2, तो इसका जो होगा क्या हो गया 2, यानी जो 6 के विपरीत होगा आपका, 6 के विपरीत हो गया 2, 4 के विपरीत हो गया आपका 3 और 1 के विपरीत हो गया आपका 5। देखो ये हो गया आपका। अब किसी भी कोई भी प्रश्न आपसे पूछे, चाहे आपसे प्रश्न आ गया इसके अंदर कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 6 के विपरीत, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो आप बता दें 6 के विपरीत कौन सा होगा 2 होगा। आ गया 4 के विपरीत कौन सा होगा, 4 के विपरीत हो गया आपका 3, और 1 के विपरीत कौन सा हो गया 5। ऐसे 5 के विपरीत क्या होगा 1, 3 के विपरीत क्या होगा 4, 2 के विपरीत क्या होगा 6। देखो ये हो गया आपका 3 वाला पासा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन इसका। अब आपसे पूछा जा रहा है, मान लिया पूछ लिया कि बी के ई के विपरीत क्या होगा, ई के विपरीत क्या होगा। अब आपको मैंने बताया था कि ऐसा लेना है जिसके अंदर एक कॉमन, जैसे यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है आपका, इधर भी सी है इधर भी सी है। जैसे आपने ये लिया तो इसके अंदर एक तो आपका ये दोनों लिया, तो इनके अंदर क्या कॉमन है आपका बी कॉमन है, कोई सा भी दो ले सकते हो, तो अपने शुरुआत वाले दो लिए,
कॉमन क्या है इनके अंदर, सी, तो आप लिखो सी डी और ए। इनके अंदर आपने लिखा सी बी और ए लिख दिया। अब बचा कौन सी संख्या, आपका एफ बच गया, तो यहाँ पे क्या लिख दो, एफ। यानी जो आपका सी है, सी के विपरीत क्या है आपका, एफ हो गया। डी के विपरीत क्या हो गया आपका, डी के विपरीत हो गया बी, और ई के विपरीत क्या हो गया, ये हो गया आपका। अब कुछ भी पूछा आप, जैसे ई के विपरीत पूछा तो ई के विपरीत क्या है आपका, ए, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। देखो कई बार इनकी जगह जैसे दो बिंदु आ गए या तीन बिंदु लिखे, बस गिनती की जगह वो बिंदु लगा के भी दे सकता है आपको, तो आपको घबराना नहीं। जैसे आपको एक क्वेश्चन बिंदु वाला मैं करवा देता हूँ। देखो आपसे जैसे दिया, जैसे ये पासा दिया हुआ है आपको, यहाँ दे दिया आपको एक दो तीन चार बिंदी, यहाँ दे दिया आपको दो बिंदी, यहाँ दे दिया आपको पांच बिंदी दे दिया, यहाँ पे दे देगा आपको पांच बिंदी दे दिया, यहाँ पे दे दिया तीन बिंदी, यहाँ पे दे दिया छह बिंदी। आपसे पूछ रहा है कि अब इसका जो तीन बिंदी के सामने कौन सा है, यानी तीन के सामने विपरीत क्या है। तो आपको जैसे यहाँ लिखा कितने, यहाँ चार है, यहाँ पे पांच है, तो पांच वाला कॉमन है, तो अपन लेंगे, देखो पांच, एंटी क्लॉकवाइज गए पांच, फिर लिखा, पहले तो लिखा पांच, फिर लिखा दो, फिर लिखा आपने चार, क्या लिखा, चार। अब इसमें पांच वाला ये है आपका, तो लिखा पांच, छह और तीन। अब कौन सा बचा आपका, एक, तो पांच बिंदी के सामने क्या आएगा, पांच के विपरीत आ गया आपका एक, दो के विपरीत आ गया आपका छह, और चार के विपरीत आ गया आपका तीन। देखो ये थे आपके जो पास से या डाइस के जो क्वेश्चन थे वो मैंने करवाए हैं। फिर भी यदि कोई टाइप बच जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। यदि मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी साथियों का एक बार पुनः तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।